हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लर्निंग फॉर ऑल एग्जाम्स में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो है थ्योरी मिलती रहे। इसके अलावा पोस्ट को शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अब चलिए हम आज शुरू करते हैं अपना आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सिलसिला। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? आपको पता होगा सिद्धनाथ जो ये थे, इनमें जो होते थे उनमें महामुद्रा शब्द का अभिप्राय पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, सिद्धि हेतु आसन का एक रूप। बी, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया। या सी, सिद्धू सिद्धि प्राप्त करने हेतु स्त्री संसर्ग। या फिर डी, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। तो देखिए, आपको पता होगा जो सिद्ध थे वो थोड़े स्त्री को भोगविलास की वस्तु समझते थे, तो इसका आंसर होगा आंसर सी, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी जिसके साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, तब तक उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि हिंदी के भी प्रथम कवि माने जाते हैं, जिनका नाम सरहप्पा है। सरहप्पा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है। पहला है कर मुद्रा, दूसरा है धर्म मुद्रा, तीसरा है ज्ञान मुद्रा और चौथा है महामुद्रा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है विजय देव नारायण सिंह शाही, श्याम मनोहर पांडे, तीसरा ऑप्शन और चौथा है राम पूजन। तो देखिए, जो इसका ऑप्शन होगा वो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक पक्ष गौण है। इसकी व्याख्या देखिए। निर्गुण भक्ति धारा की शाखा प्रेम मार्गी शाखा को सूफी जो है शाखा भी कहा जाता है। तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। इनके श्रृंगारिकता के पक्ष को स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ है, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो रामानंद के राम है वो कबीर के राम से अलग है। ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए। राहुल शंकरदयाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर माता प्रसाद गुप्त। तो जिसका इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंसर नंबर बी। देखिए, हिंदी में ज्यादातर जो कोटेशंस आती हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी की होती हैं ज्यादातर, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। रामानंद कबीरदास के गुरु थे। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। क्रांतिकारी कवि कहा जाता है कबीर जी को क्योंकि उन्होंने आडंबर, चाहे वो हिंदुओं में हो या फिर मुस्लिम में हो, किसी भी जाति का कोई भी आडंबर हो, कबीर जी ने उनका खुलकर विरोध किया है, इसलिए उन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया, जो रमैनी, शब्द और साखी 3 भागों में विभक्त किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी
भाषा कहा है तथा श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। देखिए इसमें 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 3 क्या 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला कि कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया, तो उनके शिष्य धर्मदास ने किया। दूसरा, इन्हें वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। इसके अलावा इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। और पंचमेल खिचड़ी भाषा किसने कहा है, तो वो कहा है श्याम सुंदर दास जी ने। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा अपने नोट्सों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया। ऑप्शन देखिए, ए बालकृष्ण की उपासना, बी युगल उपासना, सी राधा स्तुति, या फिर डी कांता भाव की उपासना। तो जो इसका ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, युगल उपासना। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय के युगल उपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया है। मतलब वह राधा कृष्ण को जोड़े के रूप में उपासना का समावेश करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर हो ही बेगे ही नास। यह दोहा रामचरित के किस कांड में है। इसके ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है सुंदरकांड और चौथा है लंका कांड। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है। जी, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरकांड। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन तो हमें पता चल गया है, सी इसका आंसर है सही। तो उक्त दोहा रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। आपको इन 7 कांड के नाम भी पता होने चाहिए। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड, छठा लंका कांड और सातवां उत्तरकांड। ठीक है, इनको आपको आरोही क्रम में याद होना चाहिए, जो रामचरितमानस के कुल 7 खंड है। या फिर आप चाहे तो कोई पीएमएस भी बना सकते हैं, जैसे बालक अयोध्या में अरण्य के साथ किष्किंधा गया, वहां सुंदर लंका से उत्तर की तरफ चला गया। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप जो आपको अच्छा लगे, बस याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है, तो क्या है रामचंद्रिका डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल के अनुसार। ए असाधारण महाकाव्य, बी फुटकर कविताओं का संग्रह, सी छंदों का अजायब घर, या फिर डी अलंकार मंजूषा। तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर बी, फुटकर कविताओं का संग्रह है। कैसे है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संकलन है, जबकि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। देखिए जो ऑप्शन में था वो दोनों ही थे। ऑप्शन में छंदों का अजायब घर भी था और फुटकर कविताओं का संग्रह भी था, लेकिन आपको याद रखना है कि पीताम्बर दत्त बड़तवाल अगर आता है तो उन्होंने रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संकलन कहा है, और यदि राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का नाम आता है तो फिर उन्होंने छंदों का अजायब घर कहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको स्थापना और तर्क दिए हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं स्थापना और तर्क के, जो हमारा दिमाग घुमा देते हैं। तो अगर हम इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें तो हम इनके आंसर्स भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें स्थापना और तर्क दिए हुए हैं, उसके बाद कोड में दिए गए विकल्प में से हमें सही विकल्प छांटना है। तो पहला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। स्थापना देखिए पहले, कविता आत्म प्रकाश है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। और तर्क है इसका, इसीलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। तो जो इसका ऑप्शन होगा, पहले इसके कोड देखिए। पहला कोड है इसका ए, ए सही और आर गलत। दूसरा बी, ए गलत और आर सही। तीसरा सी, ए सही और आर सही।
ए और आर यानी कि दोनों सही है, या फिर डी ए और आर दोनों गलत है। तो जो इसका ऑप्शन है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, ए गलत और आर सही है। अब देखिए कैसे। कविता आत्म प्रकाशन ही नहीं बल्कि कविता पर कल्पना, आत्मचिंतन, सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियों का भी प्रभाव होता है, जो केवल कवि को ही नहीं बल्कि समूचे लोग को आनंद प्रदान करती है। इसीलिए कविता को कवि की आत्मा या आलोक माना गया है, जो समस्त लोग को प्रकाशित करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्थापना देखिए इसकी। साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। ये कट गया है तो इसको कर लीजिएगा सामूहिक हृदय का विकास है, और तर्क है इसका, इसीलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबी धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। ये इसका तर्क है। अब इसके कोड देख लेते हैं। कोड देखिए, ए सही आर गलत, या बी ए सही और आर सही दोनों ही सही हैं, या सी ए गलत आर सही, या फिर डी ए और आर दोनों ही गलत है। तो देखिए जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, कैसे? क्योंकि बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है कि साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। ये कथन तो सत्य है, किंतु समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इनमें अलग अलग विकास होता है, यह कथन असत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, स्थापना मिथक सार्वकालिक सार्वदेशिक होते हैं, और तर्क है इसका क्योंकि सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे हैं। अब इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन वही है, पहला ऑप्शन है ए गलत और आर गलत यानी कि दोनों गलत है। बी ए गलत ए सही और आर गलत। सी ए गलत आर सही, या फिर डी ए सही और आर भी सही है। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा इसका आंसर नंबर 1, ए गलत और ए गलत और आर भी गलत है, यानी कि दोनों ही गलत हैं, क्योंकि कोई भी मिथक सर्वकालिक और सार्वदेशिक नहीं हो सकता, और ना ही सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे होते हैं। दोनों ही इसलिए गलत हैं, दोनों ही कथन असत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्थापना देख लेते हैं पहले इसकी। रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, और इसका तर्क दिया हुआ है क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। तो इसके कोड हैं, ऑप्शंस देख लीजिए। पहला है ए सही और आर सही यानी कि दोनों ही सही हैं। दूसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। तीसरा ए गलत और आर भी गलत है, या फिर चौथा ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों इसका वो आंसर होगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन जो दिया हुआ है हमें कि ए सही है और आर भी सही है, यानी कि दोनों ही स्थापना और तर्क सही है। क्योंकि रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। अतः दोनों ही कथन सत्य हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्थापना भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, और तर्क है क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ। अब इसके ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है ए सही और आर गलत। दूसरा है ए और आर दोनों ही गलत है। तीसरा सी ए और आर दोनों ही सही हैं, या फिर डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो जो इसका ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कि ये ए सही है लेकिन आर गलत है। कैसे? क्योंकि भारतेंदु युग जो है आधुनिकता का प्रवेश द्वार तो माना गया है, क्योंकि भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभ होता है, लेकिन
भारतेंदु युग साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय नहीं होता है। ठीक है, प्रवेश द्वार तो है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति के संघात से ही भारतीयता का जो उदय हुआ है वो नहीं हुआ है। अतः सिर्फ ए सही है, लेकिन जो इसका तर्क है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तृतीयमिंद व्याप्रियते शक्ति उत्पत्ति अभ्यास, यह कथन किस आचार्य का है? तो भामा, बी रुद्रट, सी मम्मट या फिर डी जयदेव। तो जो इसका ऑप्शन है आंसर नंबर बी, आंसर रुद्रट। रुद्रट ने ये कहा है कि तृतीयमिंद व्याप्रियते शक्ति उत्पत्तिर अभ्यास, यह कथन आचार्य रुद्रट का है। रुद्रट जो कि कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया गया है। रुद्रट के जो ग्रंथ था उसका नाम काव्य अलंकार है, जिसमें 16 अध्याय और 734 श्लोक हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और भी देख ले, और जो दिए हुए हैं ऑप्शन में उनके ग्रंथों के नाम भी देख लेते हैं। आचार्य मम्मट, जिनका अलंकार जो है ग्रंथ वो है काव्य प्रकाश। जयदेव के 2 ग्रंथ हैं, गीत गोविंद और चंद्रालोक। और आचार्य भामा के ग्रंथ का नाम भी काव्य अलंकार है। देखिए, रुद्रट के ग्रंथ का नाम भी काव्य अलंकार है और भामा के ग्रंथ का नाम भी काव्य अलंकार है। तो इसलिए या तो इन दोनों के नाम नहीं आएंगे अगर आपको काव्य अलंकार के जो है ग्रंथ के रचयिता का नाम पूछा जाता है, और यदि दोनों आएंगे तो फिर इसका दोनों ही आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है वो हमें बताना है। पहला, उक्ति विन्यास वक्रता, बी वर्ण विन्यास वक्रता, सी पद पूर्वार्ध वक्रता या फिर डी प्रकरण वक्रता। तो जो इसका आंसर है वो है इसका आंसर, और आंसर नंबर ए, उक्ति विन्यास वक्रता। ठीक है, उक्ति विन्यास वक्रता जो है वो वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वक्रोक्ति के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य कुंतक है। उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। उन 6 भेद के नाम भी देख लेते हैं। पहला, वर्ण विन्यास वक्रता। दूसरा, पद पूर्वार्ध वक्रता। तीसरा, पद परार्थ वक्रता। चौथा, वाक्य वक्रता। पांचवा, प्रकरण वक्रता। और छठा, प्रबंध वक्रता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रससूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम लिखना है आपको, जो कि दिए हुए हैं हमें ए बी सी डी ऑप्शन में। पहला देखिए, सबसे पहले भट्टनायक, फिर भट्टलोलट, उसके बाद शंकुक, अभिनवगुप्त। और बी ऑप्शन में है भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त या फिर भट्टनायक। तीसरा जो सी ऑप्शन है उसमें भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक या फिर अभिनवगुप्त। और आखिर है शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक या फिर अभिनवगुप्त। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, सही अनुक्रम में इन्हें रखना है। सबसे पहले जिसका समय काल सबसे पहले है, रससूत्र सबसे पहले दिया है उन्होंने, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भट्टलोलट सबसे पहले आते हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, व्याख्याकारों के अनुसार जो उनके रससूत्र हैं उनका सही क्रम दिया हुआ है। पहला है भट्टलोलट भट्ट, और इनका दर्शन शास्त्र है जो है वो है मीमांसा दर्शन, और सिद्धांत दिया था इन्होंने उत्पत्तिवाद का। दूसरा है शंकुक, इनका न्याय दर्शन जो है वो इनका दर्शन था, और जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो था अनुमितिवाद। तीसरा भट्टनायक, इनका सांख्य दर्शन है, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था भुक्तिवाद। चौथा है अभिनवगुप्त, और इनका दर्शन है शैव दर्शन, और इन्होंने जो दिया था वो दिया था अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित ग्रंथ का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। हमें जो है दिए हुए हैं ग्रंथों के नाम। देखिए, पहला है आलोचना के मान, दूसरा रस मीमांसा, तीसरा नई कविता, चौथा भी नई कविता, और पांचवा अस्तित्ववाद। उसके बाद बी, रस मीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता या फिर नई कविता और अस्तित्ववाद। तीसरा है रस मीमांसा, नई कविता, आलोचना के मान, जो है
नई कविता और अस्तित्ववाद। और चौथा है नई कविता और अस्तित्ववाद, नई कविता, आलोचना के मान या फिर रसमीमांसा। ठीक है, तो आपको इन्हें सही अनुक्रम में लिखना है। तो सही क्रम में हम लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी। अब हम देख लेते हैं इन्हें। व्याख्या ग्रंथ देखिए रसमीमांसा, और इसका कालक्रम है जो 1949 है, और इसके ग्रंथकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा है आलोचना के मान 1958 में, इसके ग्रंथकार है शिवदान सिंह चौहान। इसका तीसरा है नई कविता जो कि 1973 में इसका कालक्रम है, और इसके ग्रंथकार हैं नंदुलारे वाजपेयी। और चौथा है नई कविता, फिर से 1978 ईस्वी इसका कालक्रम है, और इसके ग्रंथकार जो हैं वो हैं रामविलास शर्मा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाओं के साथ सुमेलित करना है इन्हें। हमें सूची दी हुई है, सूची 1 और 2। पहला विजय सेन सूरी, नरपति नल्हा, शालिभद्र सूरी, आसगु, ये कवि हैं। और दूसरा है इनकी रचना रेवंत गिरी रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, बीसलदेव रासो, चंदनबाला रास या फिर योग चर्या। इसके बाद हमें इसके कोड दिए हुए हैं, कोड देख लीजिए। ए में 2 1 4 5, बी में 1 3 2 4, सी में 4 2 3 5 और डी में 5 4 1 3। तो जो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन है। कैसे, चलिए देख लेते हैं रचनाकार के साथ उनकी रचनाओं के नाम। पहला है विजय सेन सूरी जिनकी रचना है रेवंत गिरी रास। दूसरा है नरपति नल्ला जिनकी बीसलदेव रासो है। तीसरा शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास इनकी रचना है। और चौथा आसगु जिनकी चंदनबाला रास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करना है। पहला श्री संप्रदाय, दूसरा ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा रुद्र संप्रदाय, चौथा सनकादिक संप्रदाय। और जो इनके प्रवर्तक आचार्य हैं उनके नाम देखिए, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य। और पांचवा है निम्बार्कचार्य। तो इनके कोड दिए हुए हैं हमें, कोड देख लीजिए। और जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 1 2 5। कैसे होगा ये देखिए। संप्रदाय और प्रवर्तकों के नाम, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जी का है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी जी का है और सनकादिक संप्रदाय निम्बार्कचार्य जी का है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हमें 2 सूचियां दी हुई हैं जिसमें एक में प्रबंध काव्य और दूसरे में उनके रचनाकारों के नाम हैं। तो देखिए सूची देख लेते हैं। पहला चंडी चरित्र, दूसरा द्रोण पर्व जिसको संग्राम सार भी कहा जाता है, तीसरा सुजान चरित्र और चौथा हिम्मत बहादुर विरुदावती। और जो इसके रचनाकार हैं कुलपति मिश्र, राम सिंह, गोविंद सिंह और सुदन। और पांचवा है पद्माकर। अब हमें इनका देखना है कि इनके जो कोड हैं वो दिए हुए हैं हमें। पहला 1 3 2 5, दूसरे का 4 5 1 3, तीसरे का 2 1 3 4 या फिर चौथा 3 1 5 4 5। तो देखिए जो इनके ऑप्शंस हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं, जो कोड है हमें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। अब हम इनके प्रबंध काव्य और इनके आचार्यों के नाम भी देख लेते हैं। पहला है चंडी चरित्र जो कि गोविंद सिंह जी ने लिखा है, दूसरा द्रोण पर्व कुलपति मिश्र ने लिखा है, तीसरा सुजान चरित्र सुदन ने लिखा है और चौथा हिम्मत बहादुर विरुदावली जिसको पद्माकर जी ने लिखा है और पाहुड़ धोवा राम सिंह जी ने लिखा है। ठीक है, अब चलिए 19वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें से अगर आपको 1-2 भी रचनाकारों के नाम पता है, उनकी रचनाओं के नाम पता है तो फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रचनाकार और उनकी रचनाओं के नाम को याद रखें। तो देखिए इसमें भी 2 सूचियाँ दी हुई हैं। पहली सूची में रचना और दूसरी में रचनाकार है। इसमें से हमें दोनों सूचियों को सुमेलित करना है। सूची 1 में रचना है और दूसरे में रचनाकार है।
प्रेम वाटिका, कविता रत्नाकर, रस रत्न या तिलक शतक। और सूची में जो दिया हुआ है, पहले में रस खान, यहाँ पे 1 कर लेना है। पहले में रस खान, दूसरा सेनापति, तीसरा पुहकर कवि, चौथा मुबारक और पांचवा कादिर। अब इसके कोड देख लेते हैं हम। ये इसके कोड हैं। ए में पहला, दूसरा, पहला, ये दूसरा आएगा इसमें, पहला, दूसरा, यहाँ पे 3 आएगा, तीसरा और पांचवा। इसके बाद बी में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सी में पांचवा, पहला, चौथा, दूसरा, और डी में चौथा, पांचवा, दूसरा, पहला। देखिए ऐसे तो पता नहीं चलता, तो हमें इनसे मिलान करके ही हमें इस तरह से करना है। जैसे कि हम कहें कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पांचवा। तो इस तरह से हमें मिलान करके देखना है और उसके बाद हमें कोड में वो ढूंढना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो होगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है आंसर नंबर बी। ठीक है, देखिए इसकी रचनाकारों के साथ रचनाओं के नाम। पहला प्रेम वाटिका, जो लिखा है रस खान जी ने। दूसरा कविता रत्नाकर, सेनापति जी ने लिखी है। तीसरा रस रत्न, जो पुहकर कवि जी ने लिखा है। और अंतिम तिलक शतक, तिल शतक, जो लिखा है मुबारक ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब रचनाओं को रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, पहला वनमेला, दूसरा उत्तरा, तीसरा परिक्रमा और चौथी है चित्राधार। और सूची में दिए हुए हैं रचनाकारों के नाम, जो हैं रचयिताओं के नाम, वो है रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो हमें इन्हें सुमेलित करना है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर, पहले कोड देख लीजिए, ये इसके कोड दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें हमें अगर एक का भी हमें अगर पता है तो हमारा जो है वो सही हो जाएगा। तो आपको इनको साथ सुमेलित करना है और ये इसके कोड हैं। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो देखिए रचनाकारों के रचयिताओं के नाम उनके रचना के साथ। पहला है वनमेला, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। दूसरा उत्तरा, सुमित्रा नंदन पंत ने। तीसरा परिक्रमा, जो लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। और चौथा जयशंकर प्रसाद, चित्राधार। और पांचवा मिलन, रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। ठीक है, अब पंक्तियां दी हुई हैं और उनके रचनाकारों के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें भी सूचियां बनी हुई हैं। 2 सूचियां दी हुई है हमें। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। और दूसरी पंक्ति देखिए, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तीसरा, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। और चौथी है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ठीक है, इसके अलावा रचनाकारों के नाम देखिए। दूसरी सूची में देखिए रचयिताओं के नाम, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा और पांचवा है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें देखिए, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इसका तो हमें पता है कि हरिवंश राय जी की आत्मकथा से लिया गया है। तो जिसका बी का 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बी का 3 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं। तो काव्य पंक्तियां और रचनाकारों के नाम देखिए। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दो, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, ये हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। तीसरा, हरि कहे अरे कहाँ देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, जयशंकर प्रसाद ने। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ये पंक्तियां हैं महादेव वर्मा जी से के जो रचना है उनसे ली गई है। और सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, ये सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए हमें दिए हुए हैं 2 सूचियाँ दी हुई हैं। एक में हमें पात्र दिए हुए हैं और दूसरे में हमें रचना दी हुई है। पहला जयदेवपुरी, दूसरा चंद्रमाधव, तीसरा फूल बाबू,
चौथा निर्गुणिया और ऑप्शन सूची में दिया हुआ है जो पहला बलचनामा, दूसरा झूठा सच, तीसरा नाच्यो बहुत गोपाल, चौथा नदी के दीप और सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, तो अब इसके कोड देख लेते हैं। ये इसके कोड हैं, इसके कोड दिए हुए हैं। ए कोड में पहले का दूसरा, देखिए पहले का दूसरा जयदेवपुरी, दूसरे का चौथा, ये दिए हुए हैं कोड हमें। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। जयदेवपुरी है वो झूठा सच उपन्यास से लिया गया है और उपन्यासकार यशपाल जी हैं। दूसरा चंद्रमाधव नदी के दीप, ये अज्ञे जी ने लिखा हुआ है उपन्यास। तीसरा फूल बाबू, जो कि उपन्यास बलचनामा का किरदार है और इसको लिखा है नागार्जुन जी ने। चौथा निर्गुणिया नाचो बहुत गोपाल उपन्यास से अमृतलाल नागर जी ने इसे लिखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये कहानियों के पात्र हैं। तो देखिए, पहला आनंदी, दूसरा दीनदयाल, तीसरा जयपाल और चौथा शंकर। और दूसरी सूची में दिए हुए हैं कहानियों के नाम मंत्र, सवा सेर गेहूँ, जुलूस और बड़े घर की बेटी, और पांचवा है मुठ। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ये कोड दिए हुए हैं हमें, कोड के साथ हमें देखना है कि कौन सा किससे मैच करता है। तो जो इसका ऑप्शन, तो अगर हम इसके कोड देखते हैं तो पहले का ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। उसके बाद बी का 4, 3, 5, 2। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए। आनंदी जो कि बड़े घर की बेटी कहानी से लिया गया पात्र है और इसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। देखिए, ये सारी जो कहानियाँ हैं ये प्रेमचंद जी की ही हैं। दीनदयाल जुलूस कहानी से है, डॉक्टर जयपाल मूठ कहानी से है, शंकर सवा सेर गेहूँ कहानी से है और भगत मंत्र कहानी से लिया गया किरदार है, पात्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सा किस विधा में लिखा गया है, कौन सा नाट्य रूप है उसका हमें बताना है। पहला चंद्रावली, दूसरा विशस्य विश्वासधम, तीसरा एक घूंट, ये घूंट है इसे सही कर लीजिएगा, एक घूंट, चौथा करुणालय। और सूची 2 में दिए हुए हैं गीति नाट्य, एकांकी, भान, नाटिका और प्रहसन। तो देखिए, जब हम इनको कोड में सुमेलित करते हैं तो हमें देखना है कि किस, तो हम देखते हैं इसमें कौन सा सही है। ए का चौथा चंद्रावली एक नाटिका है, बी तीसरा विशेष विश्वमोचनम एक भाण है, और एक घूंट जो है वो एक एकांकी है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका पहला ही सही है। तो देख लीजिए, पहला चंद्रावली नाटिका है, नाटककार भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। विशेष्य विश्वमोचनम एक भाण है जो भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने लिखा है। एक घूंट एकांकी है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। करुणालय गीति नाट्य है, जयशंकर प्रसाद जी ने ही इसको लिखा है। और तीसरा जो है अंधेर नगरी, वो एक प्रहसन है जो भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने लिखा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों आज यही थे, आज हमने 24 क्वेश्चंस किए हैं जो पहले पेपर में आ चुके हैं और आने वाले पेपरों की दृष्टि से भी बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें कर लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन में हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।